कल केंद्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी जी अल्मोड़े संसदीय क्षेत्र के दौरे में थे और टनकपुर में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कुमाऊं को बहुत से मार्गों के चौड़ीकरण की घोषणाएं की। लेकिन जो मुख्य बात थी, मैं लंबे समय से उसके और भारत सरकार का और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री का भी ध्यान आकर्षित कर रहा था। मैं सोच रहा था कि टनकपुर में केंद्रीय राजमार्ग मंत्री आ रहे हैं तो जरूर उस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घोषणा जानकारी करेंगे। जिस टनकपुर में आए थे उस टनकपुर से जौलजीबी को जोड़ने के लिए जो सामरिक रूप से बहुत ही मोटर मार्ग था, जो हमारी सीमाओं में भारत तिब्बत चीन सीमा को और भारतीय सेना के लिए सैन्य से लाभकारी था, जो उस अंचल में कुमाऊं के उस दूरस्थ अंचलों में चाहे मुंशियारी हो, पिथौरागढ़ हो, चंपावत जिले का दूरस्थ अंचल हो, पिथौरागढ़ का सीमांत अंचल हो, धारचूला, मुंशियारी, उन सब के लिए पर्यटन के साथ किसानों के लिए आर्थिक एक नए युग की सृष्टि करता। और इस मार्ग को लगभग 10 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्री तत्कालीन यूपीए सरकार में शिंदे साहब ने इसका शिलान्यास भी किया था। 850 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत हुआ था। सारी कुछ क्लियरेंस हो चुकी थी, फॉरेस्ट सब कुछ। लेकिन इन 10 सालों में यूपीए एनडीए के मोदी सरकार के इस कथित अमृतकाल में उस महत्वपूर्ण जो कुमाऊं अंचल के संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में एक नई आर्थिक युग की सृष्टि करी थी, एक भी प्रगति नहीं हुई। न एक सब प्रदेश के मुख्यमंत्री, न प्रदेश और राष्ट्रीय राज्य मंत्री के ने उस संदर्भ में कहा। ये मुझे अब अफसोस लगा। हम तो सोच रहे थे ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जो हमारे सीमाओं को सुरक्षित रहती थी। उस मार्ग की दिशा लेंगे, उस मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करेंगे। लेकिन टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग के सुध केंद्रीय मंत्री ने तो नहीं ली। और दुर्भाग्य के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका विधानसभा क्षेत्र भी उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने भी उसकी कोई सुध नहीं ली। एक बात। दूसरे, हम सोच रहे थे कि केंद्रीय राजमार्ग मंत्री राज्यों के दौरे में बहुत कम आते हैं, जब आते हैं तो कुछ महत्व राज्य को दे जाएंगे। जो उत्तराखंड का कुमाऊं अंचल है, उसका प्रवेश द्वार हल्द्वानी से मुंशियारी तक अल्मोड़ा होते हुए ये बहुत ही लाइफ लाइन है इस अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र की। उस मार्ग की दशा पत्थर से पता नहीं चलता कहाँ पर मार्ग है, कहाँ पर गड्ढे हैं। अल्मोड़े तक तो राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। उस मार्ग के सुधारीकरण के लिए, चौड़ीकरण के लिए 2 लेन तो था ही। जब आप हर जगह 4 लेन बना रहे हैं, आखिर कुमाऊं का ये अंचल उससे क्यों वंचित हो रहा है? उस मार्ग को 4 लेन के साथ उसके सुधारीकरण के लिए भारत सरकार सुध लेती है। राज्य के मुख्यमंत्री जो आजकल अपने आप पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, वो भी ध्यान केंद्रीय मंत्री का दिला कुछ घोषणाएं उससे होती है। ये लाइफ लाइन है हल्द्वानी, अल्मोड़ा, मुंशियारी। एक तरफ चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली की दूरी जो पहले 10-12 घंटे होती थी, आज 4 घंटे 5-6 घंटे में वो दूरी हम पूरी करें, वही स्थिति इसकी भी थी। लेकिन उसके संदर्भ में भी भारत सरकार ने और राज्य के मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान लिया। गडकरी कहते हैं जो धामी मांगते हैं वो देता हूँ, लेकिन धामी को लगता है ये मार्ग भूल गए हैं, फूलों की वर्षा से ही फुर्सत नहीं है। उसी मार्ग में क्या अद्भुत बात है, कोसी से लेकर गरुड़ तक, बैजनाथ तक बहुत महत्वपूर्ण हमारा
पर्यटन के हिसाब से विश्व प्रसिद्ध कौसानी है। बैजनाथ का सुंदर पर्यटक स्थल है, जिसको मानस खंड के रूप में आज लोग कहा भी जा रहा है। वो कोसी से बैजनाथ के मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग की सीढ़ी में लाते, लेकिन उस पर भी भारत सरकार खामोश रही और राज्य के मुख्यमंत्री तो सुध ही नहीं ली। आश्वस्त करते हैं गडकरी जी के पहले काल में ग्वालदम से लेकर बागेश्वर, सामा, मुंशियारी होते तेजम तक के मार्ग को भारतमाला फेज 1 में शुरू किया गया था। भारतमाला फेज 2 भी समाप्त हो गई। उस मार्ग के लिए भी कोई बड़ी घोषणा होती है आज तक? अब जगह जगह हम अब देख रहे हैं, चुनाव का वर्ष आया है तो पीले खंबे लगा कर उसको भारतमाला की जगह राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में आ गया। ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल थे। गडकरी जी जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे, उस समय उनसे मैं खुद प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ मिला भी था कि नमामि गंगा की प्रोजेक्ट में जब एक तरफ आप गंगा को पवित्र बनाने की बात कर रहे हैं, निर्मल बनाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ जो गंगा गढ़वाल अंचल से निकले करोड़ों रुपया आप न्यौछावर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस कुमाऊं अंचल में काली है, सरयू है, सो होते भी उत्तर प्रदेश के इस हिस्से से फिर यूपी और बिहार में फिर गंगा से ये हमारे यहाँ की काली महाकाली नदियाँ मिलती है, सरयू मिलती है, इनको भी नमामि गंगा प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया जाता। लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ और इसकी वजह से इस क्षेत्र के तमाम जो क्या कहते हैं छोटे बड़े शहर हैं, लाखों की आबादी है, जिनको भी उस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, उस संदर्भ में भी प्रदेश सरकार ने सुध नहीं ली। तो आखिर आप क्या किसने ले आ रहे? टनकपुर जोबल मोटर मार्ग से उस क्षेत्र में ऋषिकेश की तरह पर्यटन का एक बड़ा हब एडवेंचर टूरिज्म का बन सकता था। नदी का बहाव कम था, वहाँ पर बच्चों के लिए भी जो एडवेंचर, जो ऋषिकेश में आज लोग दूर दूर से हर सैटरडे संडे को वहाँ एक तरह से जाम लगा, हजारों की संख्या में लोग देश के अंचलों से आते हैं। ये क्षेत्र भी पर्यटन के हिसाब से और विशेषकर साहसिक खेलों के हिसाब से बढ़ सकता था। इसलिए मैं कल के इस दौरे से बड़ी निराशा हुई। राज्य के एक हिस्से को मजबूत करेंगे, दूसरे हिस्से की सुध नहीं लेंगे। ये राज्य पर्यटन पर निर्भर करता है, अपनी आर्थिकी उसी पर निर्भर करता है। यहाँ के किसानों और काश्तकारों को भी मंडी तक, देश की मंडी तक अपनी पैदावार को, चाहे फल हों चाहे फसलें हों, तरह की फसलें, हिमाचल प्रदेश का एक उदाहरण है, वहाँ के किसानों ने अपने हॉर्टिकल्चर और अपने फसलों के माध्यम से अपने आर्थिक जीवन को परिवर्तन किया था। अगर अच्छी सड़कें होंगी, इस राज्य के, इस अंचल के किसानों को भी एक नए युग की शुरुआत होती। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री से तो नहीं, दुख के साथ कह रहे हैं, जो पिछले 10 सालों से लगातार इस संसदीय क्षेत्र कालमुड़ा संसदीय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने भी कभी कोई सुध नहीं ली। इन मार्गों के संदर्भ में ये उनका दायित्व भी था, वो आए भी थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश केंद्रीय मंत्री को भी याद दिलाने के लिए कहा, तो टनकपुर बागेश्वर के रेल मार्ग सपना हो गया, टनकपुर जौलवी सपना हो गया, कोई बात नहीं, केंद्रीय मंत्री आ रहे थे, कम से कम उनके विभागों की रोडों की स्वीकृति होती तो मैं समझता कि सांसद जी कुछ अपने संसदीय जीत के बारे में सोच रहे हैं, वो तो खामोश रहे हैं। ये बड़ी निराशा की बात है। मैं ज़्यादा न करके फिर यही लग रहा है कि चाहे राज्य हो, देश हो, विकास की बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, सीमांत क्षेत्र के लोगों को भी वो सुविधा है जो आप दूसरे के सपने दिखा रहे हैं, वो भी मिलनी चाहिए थी। आपके नक्शे में तो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद के, हिंदू और मुस्लिम के नैरेटिव के अलावा
कुछ नहीं लगता है। नहीं तो जब केंद्रीय एक मंत्री आ रहे थे, उससे इस अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ नई सौगातें, जो महत्वपूर्ण सौगातें है, जो सौगातें पिछली सरकारों के द्वारा दी गई थी, उनको आगे बढ़ाते, कुछ नई महत्वपूर्ण घोषणा करते। कल फिर एक बार केंद्रीय मंत्री ने फिर उत्तराखंड के इस कुमाऊं संसदीय क्षेत्र के अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र को लोगों ने निराश किया। हम फिर वादा करते हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार यूपी में बनेगी। जो इन प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया था, हम उनको इसके निश्चित मुकाम तक ले जाएंगे। और नई जो लोगों के अंदर भाव आ रहा है कि हमको भी एक देश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों के साथ इस क्षेत्र को भी उसका हक मिले, उसके लिए कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।